क्या मिनट है। हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार आप सबके सामने आज मैं एक दो पैराग्राफ लेके आया हूँ, एक हिंदी से इंग्लिश का और एक इंग्लिश से आपको हिंदी में चेंज करना है। सबसे पहले इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, इसे आप उसके बाद मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। हाँ, अब इसे आप रोक के इसे पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर देखना कि आपने कहाँ कहाँ गलती की और फिर मैं उसे सॉल्व करा रहा हूँ। अब गौर से देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश लेते हैं। हेटर ग्रोज हेटर, तो पहला संख्या हेटर ग्रोज हेटर। हेटर या नफरत से नफरत बढ़ती है। इट इज अ वेल सेड थिंग। इट इज अ वेल सेड थिंग, यह बहुत ही ज़्यादा कही जाने वाली बात है। इट इज अ वेल सेड थिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली बात। यह एक बहुत ही ज़्यादा बोली जाने वाली बात है। नो वन वांट, कोई नहीं चाहता। टू हेट एनी वन, तो नो वन वांट, कोई नहीं चाहता। टू हेट एनी, किसी से भी नफरत करना। बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभार, इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर कहते हैं व्यक्तिगत, खास, किसी खास कंडीशन की वजह से, खास परिस्थिति की वजह से, अ मैन मे फॉल इन हैटर, इंसान नफरत करने लगता है फॉर सम, किसी भी व्यक्ति से। दो, यद्यपि, ही हिमसेल्फ इज नॉट श्योर, उसे खुद यकीन नहीं होता अबाउट द ट्रुथ, सच्चाई पर। यद्यपि उसे सच्चाई नहीं पता होती है लेकिन फिर भी नफरत करता है। इट इज अ कर्स अपॉन अ सिविलाइज सोसाइटी, यह एक सभ्य, सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं सभ्य समाज। और कर्स अपॉन का मतलब होता है कलंक, पाप। इट इज अ कर्स अपॉन अ सिविलाइज सोसाइटी, एक सभ्य समाज पर यह एक अभिशाप है। कर्स या अभिशाप होता है या कलंक होता है, यह एक अभिशाप है सभ्य समाज पर। टू कीप हेटर, कि हम नफरत रखें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। फैनाटिसिज्म कहते हैं उन्माद, धार्मिक उन्माद के आधार पर हम नफरत पालें, यह एक अभिशाप है, समाज पर एक अभिशाप है। अब यहाँ आगे देखिए, इट इज का सपन हो गया, बिकॉज, क्योंकि, दीज टाइप्स ऑफ इमोशन, इस तरह के जो इमोशन है, हमारी भावनाएं, कीप लिटिल वैल्यू इन सच अ मॉडर्न एज, आज के आधुनिक युग में इस तरह की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। दो, यद्यपि, वी ऑल आर बाउंड, हम सभी प्रतिबंधित हैं, बंधे हुए हैं, टू कीप अवर सेल्फ, खुद को रखने के लिए, इन अवर पर्टिकुलर लिमिट, अपनी विशेष सीमा, हम सब विशेष सीमाओं में बनने के लिए बाध्य हैं। बट सम ऑफ, लेकिन हम में से कुछ, ट्राइड हार्ड, पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, टू मेक देम सेल्फ फ्री, वह खुद को स्वतंत्र करें, एंड एंटर, और प्रवेश कर जाते हैं, द बाउंड्री ऑफ अदर, दूसरों की सीमाओं में। एंड हियर स्टार्ट स्ट्रगल, टेरर एंड हेटर, और यहाँ से शुरू होता है संघर्ष, भय और नफरत, और यहाँ से संघर्ष, भय और नफरत प्रारंभ हो जाती है। इफ एवरीवन माइट कीप हिमसेल्फ, यह हर कोई खुद को रख के, इन इज ओन लिमिट, अपनी सीमा में, देयर विल बी नो हेटर एंड टेरर एट ऑल, तो पूरी तरह से कहीं भी कोई भी न नफरत बचेगी न भय बचेगा। तो इस तरह से हिंदी से आपने इंग्लिश देखी। अब मैं आपको हिंदी से, इंग्लिश से मैंने हिंदी को रूपांतरित किया, अब हिंदी से इंग्लिश को मैं कैसे चेंज करते हैं वो सिखाऊंगा। तो अब हम हिंदी से इंग्लिश सॉल्व करते हैं, गौर से ध्यान से देखिए। लकड़ी हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है, तो वुड इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर सोशल लाइफ। जन्म से मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु कैसे है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, लकड़ी का प्रयोग
हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, वी यूज वुड। तो जन्म से मृत्यु तक हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी यूज वुड। आगे देखिए, यह कहा जाता है, इट इज सेड दैट, कि इंसान की आखिरी साथी लकड़ी होती है। वुड इज द लास्ट कंपेनियन ऑफ अ मैन। लकड़ी इंसान की आखिरी साथी होती है जो उसे मृत्यु के बाद काठी के रूप में व बाद में दाह संस्कार में काम आती है। विच इज यूज एज सैडल, विच इज यूज एज सैडल आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद सैडल के रूप में होती है। एंड आफ्टरवर्ड, और बाद में, इज यूज इन क्रिमिनेशन, दाह संस्कार में काम आती है। तो क्रिमिनेशन बोलते हैं दाह संस्कार को। निश्चित रूप से लकड़ी वह पहली वस्तु है, श्योरली वुड इज द फर्स्ट थिंग, वह पहली वस्तु है जिसका प्रयोग इंसान ने सबसे पहले किया होगा, सबसे पहले लकड़ी का प्रयोग होगा। विच वुड हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फर्स्टली, जिसका सबसे पहले प्रयोग हुआ होगा सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दियर सेफ्टी, एंड आफ्टरवर्ड, उसके बाद फॉर अदर्टी, दूसरे कामों के लिए। सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए, बाद में अन्य कामों के लिए। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फॉर दियर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए, आफ्टरवर्ड, बाद में, फॉर अदर्टी, दूसरे कामों के लिए। भारत में लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है। वुड इज अवेलेबल इजीली इन इंडिया, वुड इज अवेलेबल इजीली इन इंडिया। यहाँ लकड़ी के लिए भटकना नहीं पड़ता है। हियर, यहाँ, देयर इज नो नीड फॉर वांडर फॉर वुड, लकड़ी के लिए भटकना नहीं पड़ता है। लकड़ी का प्रयोग आदिकाल से हो रहा है, लकड़ी का प्रयोग आदिकाल से हो रहा है। वुड, तो कैसे लिखें? वुड हैज बीन यूज सिंस एंशिएंट टाइम, वुड हैज बीन यूज सिंस एंशिएंट टाइम। तो लकड़ी का प्रयोग कब से हो रहा है? आदिकाल से। यहाँ आगे देखिए, यही कारण है, तो यही कारण क्या लेंगे? दिस इज द रीजन कि दैट, हमारे विद्वानों ने विभिन्न लकड़ियों के बारे में भिन्न भिन्न तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अवर वाइज मैन, विद्वान किस लेंगे? अवर वाइज मैन हैव प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किए हैं, डिफरेंट फैक्ट, भिन्न भिन्न तथ्य। किस बारे में? अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ वुड, भिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ियों के बारे में। जैसे कि क्या लिखें? सच एज, जैसे कि पीपल की लकड़ी को हिंदू धर्म में जलाया नहीं जाता है, तो पीपल वुड इज नॉट बर्न, जलाया नहीं जाता है, इन हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म में। आम की लकड़ी का प्रयोग ज्यादातर हवन आदि में होता है, तो मैंगो वुड इज मेनली यूज्ड इन हवन्स, मैंगो वुड का प्रयोग करना है हवन्स में। अब गौर से देखिए, इस तरह से विभिन्न वृक्षों को उसकी लकड़ी के आधार पर महत्व दिया जाता है। तो इन दिस वे, तो इस तरह से वेरियस ट्रीज आर गिवन इम्पोर्टेंस, विभिन्न प्रकार के वृक्षों को महत्व दिया जाता है ऑन द बेसिस, किस आधार पर? ऑफ द अवर, उसकी लकड़ी के आधार पर महत्व दिया जाता है। जैसे सच एज, वहीं यहाँ भी लगा दिया, हिंदू धर्म में पीपल व बरगद को पूजा जाता है। पीपल एंड बैनियन ट्रीज आर वर्शिप्ड। नीम के वृक्ष को घरों में लगाया जाता है। नीम ट्रीज आर प्लांटेड इन हाउसेज आदि। तो इस तरह से हिंदी से हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भेजिए, लाइक्स भेजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर बस करें। थैंक यू।